डॉक्टर जयशंकर शाही, बीए तृतीय वर्ष, हिंदी साहित्य के प्रथम पत्र जो आधुनिक काव्य से संबंधित है, उससे संबंधित आज के व्याख्यान में आप सबका स्वागत करता हूं। बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य का यह प्रथम पत्र आधुनिक काव्य का है और इस पत्र में हमें द्विवेदी योगीन काव्य, छायावादी काव्य, प्रगतिवादी काव्य, प्रयोगवादी काव्य और नई कविता से संबंधित रचनाओं का अनुशीलन करना है। राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार आज हम आधुनिक काव्य के इस पत्र में छायावाद के अप्रतिम कवि जयशंकर प्रसाद की एक रचना का अनुशीलन करेंगे। जयशंकर प्रसाद, जैसा कि आप सब जानते हैं, छायावादी काव्य आंदोलन के आधार स्तंभ माने जाते हैं। आप यह भी जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद का जो युग था, उसके चार बड़े महत्वपूर्ण कवि हुए: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत। इस पत्र में हमें इन चारों छायावादी कवियों की कविताओं का अवगाहन करना है। आज हम जयशंकर प्रसाद का गीत, जिसका शीर्षक है बीती विभावरी जागरी, का अनुशीलन प्रस्तुत करेंगे। आप सब जानते हैं कि यह गीत छायावादी गीत है और छायावाद के बारे में हम जानते हैं कि यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संचालित होता रहा था 20वीं शताब्दी में, उसकी काव्यात्मक अभिव्यक्ति छायावादी कविताएं हैं। बीती विभावरी जागरी के अर्थ के कई लेयर्स हैं, मल्टीपल डायमेंशंस हैं इसके अर्थ के। यह श्रृंगार परक गीत भी है, साथ साथ यह जागरण गीत भी है या अवेकनिंग सॉन्ग है, जैसा कि कुछ समीक्षक विद्वान इसके लिए एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा कुछ विद्वानों ने इस जागरी गीत को आध्यात्मिक अर्थ प्रदान किया है। कुछ विद्वान इसे रहस्यवादी गीत मानते हैं। तो इस गीत के अर्थ के कई आयाम उद्घाटित होते हैं जो हम चर्चा करते चलेंगे अपने अनुशीलन के क्रम में। पहले इस गीत का वाचन। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी, बीती विभावरी जागरी। खगकुल कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी, बीती विभावरी जागरी। और अंतिम अंश है इस गीत का। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहाग रे, बीती विभावरी जागरी। यह लघु गीत, गीत का कलेवर यद्यपि छोटा है, लघु है, लेकिन अर्थ का विस्तार, अर्थ की व्यापकता ऐसी है कि समीक्षक इसके कई अर्थों का अनुसंधान करते हैं।
बीती विभावरी जागरी। कविता का शीर्षक, गीत का शीर्षक ही हमें संकेत करता है कि विभावरी अर्थात रात बीत गई है, अब जागो। अर्थात यह जागरण गीत है, अवेकनिंग सॉन्ग है। रात्रि के बीत जाने के बाद प्रातःकाल का जो आगमन होता है, तो यह गुड मॉर्निंग की कविता है, यह सुप्रभात की कविता है। और इसलिए कुछ समीक्षक इसे भारतीय नव जागरण को प्रतिध्वनित करने वाली कविता मानते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही इतिहासकार, समीक्षक, विद्वान बताते हैं कि 19वीं 20वीं शताब्दी में भारत का पुनर्जागरण हुआ, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आंदोलन हुए और हम सब जगे। हजारों वर्षों की निद्रा के बाद, उस तमस के बीत जाने के बाद, तो यहाँ यह इस गीत का एक अर्थ यह भी निकलता है कि यह जो विभावरी है, जिसकी चर्चा जयशंकर प्रसाद करते हैं कि बीती विभावरी जागरी, विभावरी बीत गई, अब तुम जागो। यह रात्रि दासता की रात्रि है, यह रात्रि जड़त्व की रात्रि है, यह रात्रि पराधीनता की रात्रि है, यह रात्रि, यह विभावरी अविद्या या अज्ञान की रात्रि है जो समाप्त हो गई है। और जागने का, जागरण का, अवेकनिंग का, इनलाइटेनमेंट का संदेश महाकवि जयशंकर प्रसाद इस गीत के माध्यम से दे रहे हैं। जब स्वामी विवेकानंद ने उद्घोष किया था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरम निबोधत, उठो, जागो और लक्ष्य को प्राप्त कर लो, उस स्वर को अभिव्यक्त करती हुई यह कविता है। और जब महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी ने देशवासियों को जगाया, जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंध रात, या फिर निराला किसी और कविता में लिखते हैं, जागो फिर एक बार, शेर की मांद में आया है स्यार, जागो फिर एक बार। तो यह जो जागरण का जो उद्बोधन है, यह जो अवेकनिंग का जो हुंकार भरा स्वर है, वह संपूर्ण छायावादी काव्य में गूंज अनुगूंज की तरह, ईको की तरह प्रतिध्वनित होता हुआ हमें प्रतीत होता है। इस गीत के पहले बंद का वाचन, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, विभावरी बीत गई, अब जागो। पहले इसका जो श्रृंगार परक अर्थ उद्घाटित होता है उसकी चर्चा करेंगे। इस गीत में कोई नायक है जो अपनी सोई हुई नायिका को जगा रहा है। बीती विभावरी, विभावरी बीत गई, जाग री से ऐसा प्रतीत होता है कि कोई नायिका है जो अभी भी सो रही है, प्रत्युष वेला आने वाली है, प्रातःकाल होने वाला है। तो उस सुषुप्तावस्था में जो नायिका है उसको जगाता हुआ काव्य नायक है, काव्य का कैरेक्टर है। तो यह कविता नाटकीयता से युक्त है। यद्यपि यह कविता है, यद्यपि यह पोएट्री है, लेकिन इसमें ड्रामा अर्थात नाटक के गुण हैं। जिस तरह से नाटक में पात्र होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, उस तरह से इस कविता में पात्र हैं, नायक और नायिका। नायक जगाने की चेष्टा कर रहा है अपनी सोई हुई नायिका को। तो इसमें एक ड्रामेटिक एलिमेंट है इस कविता में। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी वह वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है, बीती विभावरी जागरी। और शीर्षक में ही तुकबंदी है या राइमिंग पैटर्न है। बीती विभावरी जागरी, विभावरी जागरी, यह जो तुकंत का जो पैटर्न है, यह जो तुकबंदी का जो डिजाइन है, यह भी इस गीत की विशेषता है। तो बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, रात बीत गई है, अब जागो।
और नायक अपनी सोई हुई नायिका को जगाते हुए कहता है कि आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घट को उषा रूपी जो नागिरी पनिहारिन हैं वे तारों के घट को आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है, अर्थात तारे डूबने चले हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स जो रात भर झिलमिला रहे थे वे प्रातःकाल के आगमन के साथ ही वे सितारे डूबने चले हैं। तो कवि कल्पना करता है कि ताराओं के कलश को, ताराओं के घट को, ताराओं के मटके को लेकर उषा रूपी जो पनिहारिन है वह आकाश रूपी पनघट में उन ताराओं के घट को डुबो रही है। रूपक अलंकार का सुंदर नियोजन हम यहाँ देख रहे हैं। रमणीय अर्थों की योजना महाकवि प्रसाद ने की है। आज इसी वक्तव्य के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।